Hello everyone, I welcome you all in Gangotri Group of Schools. I am Vishal Tyagi, Faculty of Mathematics. तो बच्चों, अभी लास्ट लेक्चर में हमने क्यूबिक के बारे में जाना था, तो ठीक है, अभी उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास, हम उनको सोल्व करते हैं जल्दी से और देखते हैं जो कॉन्सेप्ट हमने पहले लेक्चर में पढ़ी थी उनका यूज कैसे करना है. ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. इफ fx इज इक्वल टू k, क्या दिया है? अगर fx k के इक्वल है and value of k so that the equation has 3 real roots. ये जो इक्वेशन है कौन सी? fx equal to k, इसके कितने रूट्स हो? 3 रियल रूट हो. इसके लिए क्या कंडीशन होगी? ठीक है, तो ये जस्ट जनरल थिंकिंग है. सबसे पहले f डैश x निकालेंगे हम और उसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, सबसे पहली बात. ठीक है, बात सही है, ध्यान से समझिएगा. ये जो fx है इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं सबसे पहले. ठीक है, ये कैसा होगा इस पे डिपेंड करेगी बात. तो ये क्या होना चाहिए मैं बता देता हूं कि जैसे f डैश x है, ठीक है, f डैश x इक्वल टू 0. सबसे पहली बात तो इसके f डैश x इक्वल टू 0 के 2 रियल रूट होने चाहिए. कैसे? 2 रियल रूट्स होने जरूरी हैं. बात समझे बच्चों? ठीक है, तो अगर इसके 2 रियल रूट्स हैं, ऑलराइट, तो फिर क्या कि देखते हैं. चलो मैंने लिख दिया रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. सबसे पहली बात तो ये आ गई कि इसके ना रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होने चाहिए. ऑलराइट, ठीक है, चलो अब मान लेते हैं जो इसके रूट्स हैं वो है अल्फा कोमा बीटा. मान लो इसके जो रूट्स आए हैं वो क्या आए हैं? अल्फा कोमा बीटा. क्लियर है बच्चों? ठीक है, ओके, एक मिनट मैं ग्राफ भी बना के दिखा देता हूं. देखो 3 रियल रूट कब आएंगे? जब एक लाइन इसको यहां पे कट करेगी, इस रीजन में, यहां से लेके यहां तक. बात सही है या नहीं? तब 1 2 3 3 रियल रूट आएंगे. और ये लाइन कौन सी है? y इक्वल टू k लाइन. और ये कौन है? y इक्वल टू fx. अभी समझ आ रहा होगा, मैंने fx को अलग से ड्रॉ किया और y इक्वल टू k को अलग से ड्रॉ किया और उनके इंटरसेक्शन पॉइंट कितने होने चाहिए? 3. क्लियर? और ये चीज तभी पॉसिबल है जब कर्व 2 जगह मुड़े एटलीस्ट 1 2. क्लियर है या नहीं? सही है, 1 and 2 ऐसे मुड़ेगा तभी तो ऐसा रीजन क्रिएट होगा जिसमें 3 रूट्स आ जाएं. तो इस वजह से मैंने बोला था कि भाई इसके 2 रूट रियल और डिस्टिंक्ट होने चाहिए f डैश x इक्वल टू 0 के. क्योंकि इसका मतलब क्या है? f डैश x के 2 रूट रियल होने का मतलब है कि f डैश अल्फा एंड f डैश बीटा दोनों ही 0 होंगे. दैट मीन्स ये वाला पॉइंट है, ये कौन है? x इक्वल टू अल्फा, ये कौन है? x इक्वल टू बीटा, जहां पे स्लोप 0 हो रहा है, जहां पे वो टर्न ले रहा है, टर्निंग पॉइंट. क्लियर बच्चों? और ऐसे 2 पॉइंट होने चाहिए ऑब्वियसली इस टाइप का रीजन क्रिएट करने के लिए, जहां पे वो लाइन अगर कर्व को इंटरसेक्ट करे तो वो कितने पॉइंट पे करे? 3 पॉइंट पे. क्लियर बच्चों? तो सबसे पहली बात तो ये थी कि रियल और डिस्टिंक्ट. मान लिया अल्फा कोमा बीटा. अब जो k होगा वो कहां से कहां तक लाई करना चाहिए? मान लिया टर्न तो लिया, लेकिन अब k यहाँ पे है, y इक्वल टू k लाइन अगर यहाँ है तो अब तो रियल रूट कितने होंगे इस कंप्लीट इक्वेशन के? या कितने इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे? ऑब्वियसली 1 यहाँ पे. क्लियर है? बात समझ आ रही है? ओके, तो मैं क्या कह रहा हूं कि भाई जो k है, y इक्वल टू k में जो k है वो इस बीच में रहना चाहिए, इसके बीच में, यहां से यहां तक, इसके बीच में होना जरूरी है k का. ठीक है, तो मैंने कहा भाई अब जो k है, k बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? f ऑफ अल्फा टू f ऑफ बीटा. बच्चों बात सही है? f ऑफ अल्फा मतलब ये वाली वैल्यू, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अल्फा कोमा f ऑफ अल्फा, ऑब्वियसली. इस पॉइंट के बीटा कोमा f ऑफ बीटा. तो जो ये पॉइंट आए हैं अल्फा कोमा f ऑफ अल्फा, बीटा कोमा f ऑफ बीटा, इन पॉइंट्स के बीच में लाइन को लाई करना है. तो ऑब्वियसली लाइन की जो वैल्यू है, मतलब लाइन को ऐसे मूव करना है ऊपर नीचे,
तो y में आप बाउंड करोगे उसे, ना कि x में। कुछ लोग इसे बोल देते हैं k बिलोंग्स टू अल्फा कोमा बीटा अल्फा कोमा बीटा के बीच में होना चाहिए, जबकि अल्फा कोमा बीटा तो x की वैल्यूज हैं। एक लाइन का अगर अल्फा कोमा बीटा के बीच में होना, इसका मतलब ये बताता है कि इस वाली लाइन की आप बात कर रहे हो, लाइन पैरेलल टू दी y एक्सिस, ठीक है। इसके लिए y कोऑर्डिनेट्स का यूज होता है, यू नो वेरी वेल। तो मैंने कहा कि y इक्वल टू k में जो k है, समझे, जो k है वो कहां से कहां तक लाई करना चाहिए। मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है, ये मुझे ऐसे लिखना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि यू कैन सी कि f ऑफ बीटा इज लेस देन f ऑफ अल्फा फ्रॉम दिस फिगर, ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है जो f ऑफ अल्फा हो वो छोटा हो f ऑफ बीटा से, तो f ऑफ अल्फा से f ऑफ बीटा हो जाएगा, वो तो डिपेंड करता है। जैसा मैंने ग्राफ बनाया उस हिसाब से मैंने वहां पे आंसर लिखा है, समझ गए बात। इसका मतलब अगर मुझे fx की जगह कोई इक्वेशन दी जाती तो मैं क्या करता, उसका पहले डेरिवेटिव लेता, इक्वल टू 0 पुट करता, वहां से दो रूट निकल के आते, लेट्स से 2 और 3 आ गए, क्या आ गए 2 और 3, और इधर k लिखा हुआ है। अब बताना है k की रेंज बतानी है, तो मैंने क्या किया, 2 और 3 आ गए, तो मुझे ये तो पता चल गया कि नेचर तो कुछ ऐसी है कर्व की, तो इसका मतलब 3 रूट्स मिल सकते हैं इस इक्वेशन के, 3 सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। क्लियर है बात? ओके। नाउ मैंने क्या किया, f ऑफ 2 और f ऑफ 3 दोनों की वैल्यू निकाली। मान लेते हैं f ऑफ 2 की वैल्यू 5i, f ऑफ 3 की वैल्यू 2i, 5 and 2, f ऑफ 2 की वैल्यू 5, f ऑफ 3 की वैल्यू 2। क्लियर? तो मैं कहूंगा रेंज ऑफ k शुड बी f ऑफ 3 to f ऑफ 2, या यू कैन से 2 to 5। ऑलराइट, समझ गए? वेरी इजी। तो ठीक है, अगर इक्वेशन दी जाएगी कभी भी ऐसे, तो हम इस टाइप से आंसर अपना बोल देंगे। ऑलराइट बच्चों, समझ आया? ठीक है, तो ओके, यहाँ तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम, उससे पहले जल्दी से ये जो थोड़ा बहुत नोट करना है जल्दी करो, मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस क्यू हैज 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। इस इक्वेशन के 3 रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, ठीक है। देन प्रूव दैट दिस, ये प्रूव करना है, समझे? अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, ऑप्शन में दिए जाएंगी ऐसी ऐसी चीजें आपको, जो यहाँ पे प्रूव करने को लिखा गया है वहां पे ऑप्शंस में रहेंगी, यू चूज द करेक्ट वन, ठीक है। तो ठीक है, देखो क्या करना है, ये क्यूबिक इक्वेशन के 3 रियल और डिस्टिंक्ट रूट हो, उसके लिए कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो हम dy by dx निकालेंगे, dy by dx दैट इज 3x स्क्वायर प्लस p, यहां से पता चल गया x स्क्वायर इज माइनस p बाई 3। अब कुछ लोग कहेंगे अच्छा ऐसा तो पॉसिबल होगा ही नहीं है, तो इमेजिनरी रूट आएंगे, तो ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि p नेगेटिव भी हो सकता है, तो ऑब्वियसली p नेगेटिव होगा। सबसे पहली बात तो ये आ गई बच्चों कि p जो होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए, तभी 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिल सकते हैं। मतलब 3 रियल और डिस्टिंक्ट रूट तभी मिलते हैं जब f डैश x, मतलब जो फंक्शन f(x) के रूट्स की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो जो f डैश x होगा उसके 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट होने चाहिए, मतलब 2 बार ग्राफ टर्न ले, टर्निंग पॉइंट 2 बार आए, सबसे पहली कंडीशन तो ये। लेकिन ये भी सफिशिएंट नहीं है, 2 बार टर्निंग पे भी ऐसा हो सकता है कि तीनों रियल रूट ना हो, तो उसके लिए फिर हम करते हैं कि जो f डैश x इक्वल टू 0, क्या f डैश x इक्वल टू 0 के जो सॉल्यूशंस है, लेट्स से अल्फा एंड बीटा, ठीक है, अल्फा और बीटा, देन हम वैल्यू निकालते हैं f ऑफ अल्फा की और f ऑफ बीटा की, और उनका प्रोडक्ट लेते हैं और बोलते हैं कि इट शुड बी लेस देन 0। अगर वो लेस देन 0 हुआ तो हाँ, उस इक्वेशन के 3 रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहली बात तो ये कह दिया मैंने, p लेस देन 0 होना चाहिए, बिकॉज ये जो इसका डेरिवेटिव है उसके 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट होने जरूरी हैं, 2 टर्निंग पॉइंट आने जरूरी हैं। क्लियर? तो एक बात तो ये मिल गई मुझे कि जो p होगा ना वो नेगेटिव होगा।
अब बात करते हैं प्रूव तो ये करना है, तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ ना, p लेस देन 0 बोलने मात्र से ही ये नहीं पता चलता है कि इक्वेशन के जो रूट्स होंगे तीनों वो रियल होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर फिर भी किसी को कंफ्यूजन है तो वो ऐसे देखे, ये केस भी पॉसिबल है, ये भी केस पॉसिबल है, इसमें भी उसके डेरिवेटिव के दो रूट रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, इस केस में भी डेरिवेटिव के दोनों रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। ऑलराइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो मैंने क्या बोला, f ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा शुड बी लेस देन 0, ये वाली कंडीशन में लगाने जा रहा हूं। ओके, मान लेते हैं, देखो ऐसे कर लो, मान लो जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी बाई 3 आया है, इसकी दो वैल्यूज हैं, ऑब्वियसली यू नो वेरी वेल कि एक तो आएगा ये एंड एक आएगा माइनस ऑफ दिस। क्लियर बच्चों? तो फिलहाल के लिए अब इस वैल्यू के साथ मूव करने से बेटर है, इसको लेट कर लिया मैंने x1 x2। जब अजीब वैल्यूज आए ना तो एकदम से डायरेक्ट पुट करने की जरूरत नहीं होती, पहले ऐसे कर लो जो मैं अभी करके दिखा रहा हूँ, फिर शायद मैनिपुलेशन से चीजें इजी हो जाए तो बढ़िया है। क्लियर? तो देखना अभी जो मैं करूंगा, जैसे ये x1 और x2 मैंने मान लिया है, ये अल्फा बीटा मान लो इसे, जब यहाँ पे अल्फा बीटा लिख दिया तो ये कौन हो गए, अल्फा एंड बीटा। क्लियर? और एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा क्या होना चाहिए, लेस देन 0। तो अब फंक्शन में अल्फा और बीटा पुट करते हैं, देखिए अल्फा क्यूब प्लस पी अल्फा प्लस क्यू एंड बीटा क्यूब प्लस पी बीटा प्लस क्यू, दैट शुड बी लेस देन 0 बच्चों। समझ आया? ठीक है, ये लेस देन 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे जो अल्फा बीटा है वो तो हमें पता ही नहीं है, वो तो मतलब पता तो है ये है, इन्हें तो हटाना पड़ेगा ना, अल्फा बीटा की फॉर्म में थोड़ा ही आंसर दोगे, तो ये हटाओ और फिर तुम्हें पता है ये प्रूव हो जाएगा, अल्फा और बीटा की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें तो। लेकिन आप देख पा रहे होंगे ये स्क्वायर रूट है और ये क्यूब है, तो ये तो यार अजीब बनेगा थोड़ा, तो इन चीजों को थोड़ा सा टैकल कर लेना चाहिए अपने आप। कैसे? देखो, जैसे इसमें से मैं अगर अल्फा को कॉमन ले लूं, मतलब थोड़ा इजी हो जाएगा और कुछ नहीं। सिमिलरली इसमें से बीटा को अगर मैं कॉमन ले लूं, इससे यहाँ पे बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर बना है, समझ गए? और यू नो वेरी वेल अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर बोथ आर सेम एंड दे आर व्हाट, माइनस पी बाय 3। अल्फा और बीटा किस इक्वेशन के रूट हैं, इसके इस इक्वेशन के रूट ही तो है अल्फा बीटा, तो अल्फा और बीटा दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे, या तो ऐसे देख लो या इनका स्क्वायर करके देख लो, बात समझ आ जाएगी। तो अल्फा तो एज इट इज रहने दिया मैंने, अल्फा स्क्वायर की जगह रख दिया माइनस पी बाई 3 प्लस पी। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही किया, बीटा एज इट इज और माइनस पी बाई 3 प्लस पी क्यू शुड बी लेस देन 0। क्लियर बच्चों? अब आ गया ये अल्फा और ये कितना आ गया, 2p अल्फा बाय 3 प्लस क्यू। सिमिलरली 2p बीटा बाय 3 प्लस क्यू बच्चों। ऑलराइट, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। अब क्या किया जा सकता है, अभी इसे मल्टीप्लाई करते हैं, अभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा तो एलिमिनेट करने हैं ना, तो वैसे तो ये है वैल्यू, लेकिन फिर से स्क्वायर रूट आएगा, तो उससे बचने के लिए देखता हूं मैं कुछ कर पाऊं तो। प्रूव है ये करना है हमें, है ना? तो ठीक है, हम कर रहे हैं इन्हें आपस में मल्टीप्लाई। तो देखो मैं इसको ना थोड़ा सा पहले इजी फॉर्म में लिख रहा हूं, 3q अपॉन 2p। सिमिलरली बीटा 3q अपॉन 2p लेस देन 0। ऑलराइट, ठीक है, चलिए अब ये क्या चीज है, ये है अल्फा प्लस, बात समझ आई होगी, यहां से मैंने कॉमन लिया 2p बाई 3 को, यहां से भी कॉमन लिया 2p बाई 3, तो बाहर कितना आ गया दिखा देता हूं, वैसे जरूरत नहीं है आई थिंक, फिर कंफ्यूजन ना आए। जब 2p बाई 3 बाहर लिया तो ये आ गया, देखो ये आ गया बाहर, लेकिन इसका इनइक्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है, इसको इधर ले जाओ तो ये 0 हो जाएगा।
क्लियर? ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखिएगा ध्यान से बिल्कुल, इसे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा? अल्फा बीटा, फिर ये अल्फा, फिर ये बीटा, और फिर ये आपस में मल्टीप्लाई। इसका मतलब टर्म्स कुछ ऐसे आएंगे, अल्फा बीटा 3q 2p अल्फा प्लस बीटा प्लस इसका स्क्वायर 3q 2p का होल स्क्वायर, दैट शुड बी लेस देन 0, ऐसा कुछ बोला गया है। क्लियर? ओके, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको मैं हटा देता हूं। अब ध्यान से देखना, यहां तक तो आ चुके हम, है ना? ऑलराइट, अब अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर पता चल जाए तो मजा आ जाए। अब यहाँ पे देखो, यहां से पता चलता है अल्फा प्लस बीटा जो होगा बच्चों वो 0 होगा, और जो अल्फा बीटा होगा वो कितना होगा? वो होगा माइनस माइनस प्लस p/3। इनका प्रोडक्ट लेके देख लो ना, सही है? तो कितना आ गया? p/3। ऑलराइट, ओके, ये वैल्यू मैं यहाँ पे रखने जा रहा हूं बच्चों। ये हो जाएगा p/3 और ये हो जाएगा 0। अल्फा प्लस बीटा तो 0 है, और ये आ जाएगा 3 या 9 कर लो इसे, 9q स्क्वायर 4p स्क्वायर। क्लियर बच्चों? इसका स्क्वायर वहां पे लिख दिया मैंने, एंड दिस शुड बी लेस देन 0। अभी देख पा रहे होंगे कुछ चीजें मैच कर रही हैं। एलसीएम ले लो, तो 12p स्क्वायर, ये आ गया इधर, तो कितना आएगा? 4p स्क्वायर। ऑलराइट, बिल्कुल, ये आ जाएगा 27q स्क्वायर लेस देन 0। तो दैट इंप्लाइज 4p स्क्वायर प्लस 27q स्क्वायर लेस देन 0। ऑलराइट, ये क्यूब आएगा, हाँ ये स्क्वायर है ना, ऑब्वियसली क्यूब आएगा ये। ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यू है तो इग्नोर कर सकते हो। समझ आया बच्चों? क्लियर है सबको? ऑलराइट, चलिए देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट।